पुजारी से। इन्होंने कहा कि पुजारी जो है सबसे शिकायत करता है। कभी हमने शिकायत नहीं किसी से किया। अगर कोई पूछता है कि निर्माण क्यों नहीं हो रहा, हम कल भाई इसकी बात समिति जानेगी। तो क्या हमने गलत कहा? इसकी बात को किसकी जवाबदेही होगी? समिति ही देगा। पैसा मांग रहा है समिति देगी। यहाँ की सारी जो भी आमदनी है इस होटल से 31,000 रुपया मांगा जाता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। ये बना था गरीबों के लिए, यह बना था गरीबों के लिए बना था यह पावर ग्रिड, जो कि शुरुआत में वो लोग आए थे हमारे ही पास, मंदिर में हम बैठे थे, कहे कि गुरुजी हम यहाँ कुछ अनुदान करना चाहते हैं। तो हमने कहा बहुत बढ़िया। तो इसके लिए हम 2-4 लोगों को उसी में से बुलाए जो लोग देख रेख कर रहे थे यहाँ पे। उसके बाद वो सारी बातें उन लोगों के पास से हुई और इसका निर्माण भवन का माननीय दारा सिंह द्वारा इसको 70-80 लाख रुपया दिला के इसको कराया गया। इसके बाद इसको होटल बनने का रूप बना दिया गया। इसमें रात्रि में जो है होटल को बुक किया जाता है और इसमें नाना प्रकार के लोग रात में आते हैं। जैसे होटल में सारी कार्य चलती है, पीने का खाने का सारी व्यवस्था इसमें भी चलती है। वहाँ मंदिर की आरती होती है, यहाँ डीजे पे जो है गाना चलता है। जो भी गाने चलते हों, गाने वही रहते हैं जो होटल में चलते हैं, वो यहाँ पे चलते हैं। इसके हम लोग विरोध किए। विरोध करने का मतलब है ये पंडित जी विरोध कर रहे हैं। जो सच्चाई उसका विरोध अगर आरती होती हो, यहाँ आस्था का केंद्र है, भगवान की अगर पूजा वहाँ कर रहा है, कोई हाथ जोड़ा हुआ है और यहाँ डीजे चलेगी तो उसकी आस्था किधर जाएगी? इधर जाएगी कि उधर जाएगी? ये हमारा विरोध है। यहाँ पे जितनी दुकानें बनी हुई हैं वह दुकानदारों से पैसा लेके बनाया गया। किसी समिति का पैसा नहीं लगा। समिति उससे किराया भी लेती है। ऊपर एक एक कमरे बने हुए, कम से 2500 कमरे बने हुए हैं। वह सभी भक्तों के द्वारा 1-1 लाख रुपया दे के उसको बनाया गया। उसको इसलिए बनाया गया, उसमें 4 कमरे 5 कमरे हम भी कह के भक्तों से दिलवाए, कुछ भक्त अपने द्वारा आके दिए। कहा गया कि इसको जो है, जो औरतें यहाँ गरीब आती हैं, बच्चियाँ आती हैं, उनको कपड़े बदलने के लिए नहीं कोई व्यवस्था है, तो इसमें वो लोग बदलेंगे, इसका कोई अनुदान नहीं लगेगा। फिर बाद में समिति ने उसको तय, समिति जो बना रखे हैं लोग, वो लोग तय किए कि नहीं इस पर 100 रुपया लगा दिया हमको, तो ठीक है, भी ठीक है। लेकिन उसके बाद 500 रुपया लगाया गया, 1100 रुपया लगाया गया मनमानी। उसके बाद वो हाँ होटल कमरे तो बुक हो जाते हैं। उसके बाद नीचे अगर कार्यक्रम आपको करना है उसका भी 500 रुपया। एक दर्री आपने बिछाया उसका भी 500 रुपया। खाना का टेंट अगर 1 से 2 हो गया तो उसका 1000 रुपया। ऐसी की व्यवस्था है। पोखरा हमारे प्रोफेसर रामजी सिंह ने बनवाया। यह जो पाकशाला देख रहे हैं, यह पाकशाला हमारे राजेश सिंह, बाबू रामचंद्र सिंह के लड़के जो है वो बनवाए। जितनी मंदिर में कुर्सियां दिखाई दे दी हैं, आधे से ज़्यादा कुर्सी उनकी पास है, जो बालाजी चौकट के द्वारा है, कुछ सरकार द्वारा है। यहाँ जितने बाथरूम बने हुए हैं, जितने पानी के पीने की टंकियाँ बनी हुई है, यह सब जो है मंत्री जी द्वारा बनी है, जो पूर्व में जो है उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी थे। इसके बाद आगे का गेट, मेन गेट जो है हमारे कृष्णा टाकीज वाले रघु बाबू के द्वारा बनाया गया। शंकर जी का मंदिर, एक भक्त था, यही मांग के उसको 10-10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया उसके द्वारा बनाया गया। मंदिर हमारा जो मेन मंदिर गर्भगृह वाला है, इसमें जो भी पत्थर लगे भरतदास अग्रवाल द्वारा लगाया गया। इसके आगे जो बारादरी बनी है एक, उसको जो एक गुप्ता जी ने बनवाया, जिसका नाम गोपाल जी है। इसके आगे एक धर्मशाला बारादरी और बनी है, जो सर्वदानंद बर्नवाल द्वारा बनाया गया। उधर का गेट जो बना हुआ है, मेन गेट उत्तर साइड, वह गणेश सिंह सराफ द्वारा बनाया गया है। यहाँ के सम्मानित जो है व्यवसाय करते हैं, वो सोने चांदी की दुकान है गोला बाजार में। माने यहाँ जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं कोई समिति द्वारा नहीं होगा। समिति केवल आती है, पैसा वसूलती है और लांछन किस पे लगता है? पंडित जी पे। क्या सारा पैसा पंडित ले गए? जिस तरह की एक बाइक उन्होंने दिया, उसमें कह भी रहे सारा पैसा दीपक महाराज के घर जाता है। और यहाँ की सारे दान पेटके का पैसा खोल के और एक व्यक्ति अपने घर ले जाके गिनता है, उसमें क्या निकलता है आज तक पुजारी को कोई पता नहीं है, यहाँ की जनता को नहीं पता है। यहाँ के समिति के जो लोग हमारे प्रति बाइक दे रहे हैं, इसमें जो समिति में जितने लोग जुड़े हुए हैं कुछ तो सही है, लेकिन कुछ उसमें भ्रष्टाचारी घुस चुके हैं। उसमें कौन? जैसे कि अभी संजय वर्मा ने हमारे साथ बाइक दिया था कि पुजारी ने गलत किया। भरतलाल राही भी बगल में बैठे हुए हैं, वो भी कर रहे हैं। व्यवसायी जो बता रहे हैं कि इतने प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, आज तक
माता जी के श्रृंगार के लिए एक माला जो गुड़हल का माला होता है कोई नहीं चढ़ाया होगा, माँ का श्रृंगार कभी एक वस्त्र नहीं दिया होगा, पुजारी को एक अचला नहीं दिया होगा, भोग लगाने के लिए जितनी यहाँ जनता आती है उसका सारी व्यवस्था प्रसाद की मैं करता हूँ, कभी किसी ने नहीं दिया होगा। जो गर्भगृह में 10 हो चाहे 500 रुपया अगर चढ़ता है उसी से मैं सारी उसकी व्यवस्था करता हूँ। सारी व्यवस्था आप लोग करते थे, मंदिर समिति में जो पैसा आता है वो उसका क्या होता है? वही तो हम भी पूछना चाहते हैं। हर साल माइक पे बोला जाता है कि करोड़ों रुपया रखा हुआ है बैंक में। आज कह रहे हैं कि मैं जब 17 महीने से बना तो मेरे पास जो है 30 लाख रुपया रखा हुआ है, जिसमें कि 12 लाख रुपया इस धर्मशाला में खर्चा किया गया। आज ये 5 साल 7 साल 10 साल बना हुआ और तब तक ये टपकने लगा। इसके ऊपर से RCC ढलैया कराई गई। क्यों? इसमें भी घोटाला हुआ, सारा पैसा पहले खा गया, उसको लिख के दे दिया गया कि जाओ कार्य निर्माण पूरा हो गया। इसमें जितने ऊर्जा लाइट इससे पहले लगी थी शर्मा जी द्वारा, वह आज तक लाइट जली नहीं प्रमाण है। तो रात के कोई आके मीडिया भाई अच्छा यहाँ की जनता आके देख ले, वो लाइट नहीं कभी जली और लिख के दे दिया गया कि निर्माण पूरा हो गया। यहाँ इंटरलॉकिंग का जो है लग रहा था, उसके लिए हमने विरोध किया, ये ईंटा बहुत खराब है। तो अध्यक्ष जी ने कहा कि अरे सरकारी काम इसी तरह होते हैं, जो कि वो इंटरलॉकिंग मुश्किल से 6 महीना भी नहीं चला होगा, सारी प्रतियाँ उसकी उखड़ गई। उखड़ने के बाद उस पर पुनः जी इस साल अभी जो नवरात्र आया था नगर पालिका द्वारा लगाया गया, और इधर जो है खड़ंजा, जितने भी खड़ंजे लगे हुए हैं मंदिर के अंदर वह सब नगर पालिका द्वारा शर्मा जी द्वारा लगाया गया। महाराज जी घोटाला अगर हुआ, घोटाला जब से 30 वर्ष से कमेटी बनी है आज तक ये पुजारी का हक होता है ना यहाँ है तो कि कुछ भी जानकारी हो, लेकिन यहाँ समिति का कोई न गिनता है, न पैसा लेता है, न क्या करता है। एक लेबर आए चाहे मजदूर आए चाहे खजांची आए, झोले में भरता है, उसको लेके घर चला जाता है। घोटाला किसने किया? घोटाला तो जिसके पास पैसा रहेगा वही करेगा ना, समिति करेगा। संजय वर्मा जो समिति के अध्यक्ष हैं, अपने को अध्यक्ष कहते हैं, क्या उनकी समिति वैध है और वो अध्यक्ष हैं इस समिति के? ये राय साहब लोगों की टोटल भूमियाँ हैं। राय साहब लोगों ने एक दान पत्र न कहिए उसको, एक व्यवस्था चलाने के लिए एक कागज़ लिखे थे। उस पर यह था कि हमारे पास यह व्यवस्था नहीं है कि मैं यहाँ समझ दे पाऊँ। कुछ लोग आप लोग मिल के यहाँ का जो भी उत्थान करना चाहते हैं आप लोग करिए, लेकिन अगर आपके अंदर कोई भी गड़बड़ियाँ पाई जाएंगी तो यह व्यवस्था मैं पुनः ले लूँगा। एक ये स्टाम्प पेपर है, इसी स्टाम्प पेपर पे पूरे मोहल्ले के लोग दस्तखत करके दिए थे, जिसमें उन लोगों ने कहा कि इसमें 4 लोग हमेशा हमारे परिवार से रहेंगे, जिसको हम पूरे अपने मोहल्ले से प्रमाणित करके भेजेंगे। उसमें किसी का विरोध नहीं रहेगा। 4 लोग अभी भी हैं समिति? नहीं है, कोई नहीं है। और इन लोगों का मामला चिट फंड में फिर चले गए हैं लोग। ये लोग कई बार यहाँ के मंत्री, स्वयं यहाँ के मंत्री जो है सर्वेश उपाध्याय, आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग फर्जी समिति बनाकर चिट फंड में चुनौती दे दी है, जो फर्जी है। हमको विजय मिलने वाली है, फैसला होने वाला है हमारे पक्ष में। ये बताइए कि जिसकी ये संपत्ति है वो ओरिजिनल है, आगे जो बाहरी है उसकी ओरिजिनलिटी है। संजय वर्मा जी आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आप बाहर से राजस्थान से विवाहित जोड़ों को मंगा के यहाँ शादी करवाते हैं, पर्ची काटते हैं, अवैध रूप से रातों रात विवाह करवाते हैं। यह पूरी यहाँ की जनता जानती है कि अगर एक दर्री यहाँ बिछाई जाएगी पर किसी कार्यक्रम के लिए तो उसकी रसीद काटता है मैनेजर तुरंत पहुँच के। अगर यह हमारी पे सत्यता नहीं तो वहाँ रसीद कटी हुई हो, किसी का छेका का, किसी का विवाह का, किसी का बरछा का, सारे लोग जब रसीद कटा लेते हैं तब पुजारी के पास चाहे छेका के लिए आवें, चाहे बरच्छा के लिए आवें या कथा बचाने के लिए आवें। तो संजय वर्मा एक और आरोप लगा रहे हैं, गर्भगृह में आपने कैमरा लगने नहीं दिया, और जो भी पैसा है गर्भगृह का सब आप लोग ले लेते हैं, सोना चांदी तक ले लेते हैं। अगर हम सोना चांदी अगर ये रखे नहीं होते तो आज चोरी में कैसे निकला होता है? जो हमने सोना चांदी आज तक सजा के रखे, जो जनता देती है, कमेटी के यहाँ कोई रहता नहीं, आके पूछती हमसे बाबा हमारा छत्र कहाँ है, मैं दिखाता हूँ कि देखिए आपका छत्र लटका हुआ है। अगर वो पुजारी लेके गया होता तो इतनी बड़ी चोरी जो हुई है, जो पुलिस के पास बरामद हुआ है, वह सामान कहाँ से आया अगर पुजारी घर लेके गया तो? के बयान दे रहे थे आरोपी आप लोग। यह तो नखड़ेबाजी है कि रोज देखें कि हम नखड़ा कर रहे हैं, क्योंकि यह पूरा जिला से अगर किसी से पूछ लिया जाए तो कितने अच्छे हैं उनको मालूम होगा। एक और आरोप लगा रहे हैं कि जो नीचे पटरी पे दुकानदार है वो अवैध रूप से हैं और आपके द्वारा रखवाया गया है और आप उनसे वसूली करते हैं और वो आपकी फौज के रूप में काम करते हैं। अगर वो एक दुकानदार कोई पूरा चाहे उधर का चाहे इधर का हो जाए, कह दे कि बाबा जी अगर बिना पैसे का एक चाय किसी का पिए हो, आप जाके इसके पूछ लीजिए, एक चाय
अगर पिए होंगे तो उसका 5 रुपया उसको 10 रुपया दिए होंगे। और जो ये दुकानदारें लगे हुए हैं, ये दुकान में हमारी कोई भूमिका नहीं है। ये राय साहब लोगों के द्वारा पहले 20 थे, 25 थे, 10 थे, यह सारी राय साहब लोगों ने दुकान लगवाई है। इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। यह सब सर्वासर झूठ बोला जा रहा है, अब क्या मांग केवल है हमको बदनाम करने के आप लिए। लोगों की मांग क्या है, चाहते क्या है अब आप लोग? बदनाम यही है कि दीपक महाराज के पास जितने लोग आते हैं पहले उन्हीं से मिलते हैं, उन्हीं का सम्मान करते हैं, हमसे कोई बात नहीं करता है। इसलिए मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा संजय वर्मा ने कर रहा है बार बार। तो आप चाहते क्या हैं आप लोग? चाहते ही हैं कि यहाँ पहले तो प्रशासन की व्यवस्था हो और ऐसी कमेटी यहाँ ना हो, जो कमेटी हो यहाँ स्वच्छता से काम करे और माँ शीतला का निर्माण जल्द से जल्द शुरू हो। क्या आज तक 71 लाख रुपया ही आया, जब इनके 17 महीने के कार्यकाल में और 30 लाख रुपया बचा हुआ है। 12 लाख रुपया बता रहे हैं कि इसमें खर्चा किया गया, इसके बाद 2 लाख रुपया और कहाँ खर्चा किया गया? 56,000 रुपया हर महीने का तनख्वाह हम बांटते हैं। तो इनके 13-17 महीने के कार्यकाल में कितना पैसा आ गया भाई? क्या 24 साल का पैसा कहाँ है? तो क्या लगता है 24 साल के पैसे से सारा 4 दीवारी का निर्माण अपने बयान में वो कह रहे हैं करवाया, सारा विकास काम करवाया गया। 17 महीने में मैंने 30 लाख जुटा दिया और एक रुपये का मेरे पास हिसाब है, जिसका पूरा डे टू डे वो बता रहे हैं कैशबुक। जितने भी निर्माण हुए हैं, देखिए हमारे फोटो खिंचवा करके सारे लोगों का नाम प्लेट उस पर लगा हुआ है। पोखरा जो है रामजीत सिंह द्वारा, यह जो करकट लगा हुआ है राजेश सिंह द्वारा, ये हाल पावर ग्रिड को मिटा दिया गया कि कोई नहीं जानेगा। यहाँ कहते हैं कि हमने करोड़ों का काम कराया, नाम इसलिए हटवा देते हैं कि कोई जाने ना, हम अपना पैसा इधर आता रहे उधर जाता रहे। मतलब यह बगल में जो पाकशाला बनी है उसमें मनोज राय से मैंने कह के 2 लाख रुपया दिलवाया, 1 लाख रुपया 1.25 लाख रुपया करीब वहाँ से मैंने एक हीरो होंडा महमदाबाद वाले थे उनसे दिलवाया, उससे बारादरी तैयार हुई। आपका आरोप क्या है? दुर्गा जी की मंदिर जो बनाई गई एक सोनकर द्वारा, महमदाबाद का एक जो चौरसिया था बेचू चौरसिया के द्वारा उस मंदिर को तैयार कराया गया। हनुमान जी का मंदिर जो बना हुआ है बच्चा बाबू के द्वारा बनाया गया। उसके सामने जो अंजनी माता का मंदिर है बलिया बाबू के द्वारा बनाया गया। उसके बगल में दुर्गा जी का मंदिर है, वह जो एक श्यामलाल डॉक्टर उनके द्वारा बनाया गया। उसके बगल में एक शंकर जी का मंदिर है, वह कमलेश तानवानी द्वारा बनाया गया। अगर यह सारे विकास हम आपको गिनवा देते हैं तो इन लोगों ने कराया क्या भाई? और आरोप लगाते हैं पुलिस पे, पुजारी पे। चाहता हूँ कि जनता के द्वारा ये अन्याय हो, ऐसी कमेटी यहाँ से हटाई जाए, दूसरी कमेटी बनाई जाए। क्या लगता है की कमेटी है ही नहीं कागज में, ये इसकी बात राय साहब ही बताएंगे। या चिट फंड में जा चुके हैं लोग, लेकिन आज तक इन्होंने हिसाब नहीं दिया। लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया जब ये अध्यक्ष नहीं है, मामला नहीं मानते? यह मैंने बार पूछा, लेकिन इन लोगों ने किया। हम क्या पूछेंगे? इनके जो संजय खंडलवाल मंत्री रहे, वह एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है सड़क पे दाखिल हुआ था, उसमें ये अपने अध्यक्ष को गाली दे रहे हैं, पुजारी को गाली दे रहे हैं, खजांची को गाली दे रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि 10 साल का मैंने इससे हिसाब मांग रहे हैं खजांची से, आज तक इसने नहीं दिया। वह रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, आपको देने के लिए मैं सक्षम हूँ। अगर ये नहीं कब्जा करके रखेगी मंदिर को, तो यह कमेटी अगर ये रहेगी इसी तरह और हम लोगों को बदनाम करेगी, मैं यहाँ आत्मसमर्पण करूंगा, अपने के लिए आत्मदाह करूंगा यहाँ पे। लेकिन पुजारी पे अगर लांछन लगाएंगे क्या यहाँ की जनता की पैसा खाएंगे? एक आरोप और लगा रहा है कि